हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नई वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो से हम अपना नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और हमारा अगला सीरीज होने वाला है लोअर बैक पेन रिलीफ सीरीज। इससे पहले हमने जितने भी सारे वीडियोस बनाए उसके ऊपर काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, काफी लोगों के कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे कि सर लोअर बैक पेन के ऊपर वीडियो बनाइए। लोअर बैक पेन जब होता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं और ये बहुत कॉमन इंजरी हमें देखने को मिलती है। तो गाइज, आज का वीडियो हमारा लोअर बैक पेन रिलीफ सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बस यही डिस्कशन करने वाले कि लोअर बैक पेन होने के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अब गाइज, आज के वीडियो बनाने का दूसरा पर्पज ये भी है कि जब भी लोगों को लोअर बैक पेन होता है और अगर उसके लिए वो कुछ गलत एक्सरसाइजेस फॉलो करते तो लोअर बैक पेन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते। मान लो मेरा कोई लोअर बैक पेन अगर हो रहा है, वो किसी एक्स रीजन से हो रहा है और उसके लिए मैंने अगर दूसरे कुछ भी एक्सरसाइज कर लिए जो उसके लिए सुटेबल नहीं होंगे, तो गाइज उस केस में लोगों का लोअर बैक पेन पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जब तक हमें हमारा लोअर बैक पेन क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये समझ में नहीं आता, इसका रीजन हमें पता नहीं चलता, तब तक उसके लिए हमें क्या एक्सरसाइजेस देने चाहिए, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले कि लोअर बैक पेन होने के क्या रीजंस होते हैं, उसके पीछे कौन सी चीजें होती है, ताकि अगर आपका लोअर बैक पेन अभी हो रहा है तो उसके लिए हमें कौन सा आइडियल प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला लोअर बैक पेन इंजरी हर घर में हमें देखने को मिलती है, तो आपका एक शेयर किसी को लोअर बैक पेन से बचा सकता है। तो गाइज, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लोअर बैक पेन होने के क्या क्या कॉजेस होते हैं। लोअर बैक पेन होने का जो सबसे पहला रीजन हमें देखने को मिलता है उसमें आता है मैकेनिकल लोअर बैक पेन। अब मैकेनिकल लोअर बैक पेन जनरली मस्कुलर पेन होता है। ये कब होता है? अगर हमारा पोजीशन, हमारे बैठने का स्टाइल बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, हम काफ़ी देर के लिए अगर रॉन्ग पोजीशन में बैठते हैं, रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, या उसके साथ अगर हमारा उठने बैठने का स्टाइल गलत हो जाता है। काफ़ी लोग जब नींद से उठते हैं तो अगर गलत तरीके से उठते हैं, या एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अगर हमारे हाथ से कुछ चीज़ नीचे गिर जाती है ज़मीन के ऊपर और उसको हम उठाने के लिए जाते हैं, तब हमारे बैक का पोस्चर अगर गलत होता है तो उस केस में काफ़ी बार हमारे मसल्स में स्पाज़म आना शुरू हो जाता है। तो गाइस, जब भी हम हमारे मसल्स का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेते हैं, स्पेशली लोअर बैक के मसल्स का, तो उस मसल में धीरे धीरे स्टिफनेस आना शुरू हो जाता है, स्पाज़म आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हमें जो मस्कुलर पेन होता है लोअर बैक में, वो आता है मैकेनिकल लोअर बैक पेन में। तो अब ये जो मस्कुलर पेन होता है, इसकी एक अच्छी बात ये होती है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर ये मस्कुलर पेन हमें लोअर बैक में हो रहा है तो वो मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन से लेके 8-10 दिन तक होता है। अगर ये पेन आपको हो रहा है बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर और ओवर यूज ऑफ लोअर बैक मसल्स, तो कुछ अगर हम इसके लिए नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं या कुछ हॉट बैग आइस बैग थेरेपी यूज़ करते हैं, या काफ़ी बार कुछ मैनुअल थेरेपी हम करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स मसाज हो गया या फिर कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस हो गए, तो उसकी हेल्प से ये लोअर बैक पेन जल्दी से जल्दी निकल जाता है। तो ये सबसे पहला रीजन आता है हमारे लोअर बैक पेन का। तो इसके बाद जो सेकंड रीजन आता है वो होता है प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसको PIVD भी बोलते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर आम लैंग्वेज में हम देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क। काफ़ी नोन और फेमस इंजरी होती है स्लिप डिस्क की। तो गाइज, इसमें होता क्या है, जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं, मान लो अगर हमारे जो लंबर के जो L1 से L5 तक के जो वर्टिब्रा होते हैं, या उसके बाद S1 S2 भी होता है, तो हमारे जो दो वर्टिब्रा के बीच में कुशन होता है, एक गद्दी होती है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब गाइज, काफ़ी बार क्या होता है, हमारे वर्टिब्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से या फिर उसके ऊपर जर्की मूवमेंट आने की वजह से ये जो बीच वाला जो कुशन होता है, ये काफ़ी बार पीछे की तरफ स्लिप हो जाता है। काफ़ी बार उसमें एक हल्का सा बल्ज निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क बल्ज। या काफ़ी बार होता क्या है, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इसके जो आउटर रिंग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एन्युलर रिंग्स, तो ये ब्रेक होके अंदर वाला जो लिक्विड मटेरियल होता है बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क की केस में काफ़ी लोगों की इसकी वजह से लोअर बैक पेन होता है। और गाइज, ये जो हमने फर्स्ट वाला रीजन देखा था मैकेनिकल लोअर बैक पेन, और ये जो सेकंड रीजन हम देख रहे हैं, इसमें एक डिफरेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो फर्स्ट वाला रीजन था उसका जो सेवेरिटी था पेन का, वो बहुत कम होता है, बट जब भी ये PIVD का प्रॉब्लम होता है तो इस केस में लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। और ये लोअर बैक पेन जैसे जैसे अगर हम कुछ एक्टिविटी करते, फॉरवर्ड बेंडिंग करने की कोशिश करते, तो उस केस में और बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये होता है हमारे लोअर बैक पेन का सेकंड रीजन। तो लोअर बैक पेन होने का जो थर्ड रीजन होता है वो होता है साइटिक नर्व पेन। इसको हम साइटिक का पेन भी बोलते हैं। काफी नोन और पॉपुलर रीजन होता है, आप में से काफी लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। तो गाइस, इससे पहले हमने जो सेकंड रीजन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से, डिस्क में बल्ज आने की वजह से कैसे हमारे लोअर बैक में पेन होता है, तो ये उसी का आगे का पार्ट होता है। काफी बार क्या होता है कि हमारे जो साइटिक नर्व होती है, जो हमारे लोअर बैक से निकल के हिप जॉइंट को क्रॉस करके नीचे काफ मसल तक चली जाती है, अगर हमारे डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है तो काफी बार क्या करती है, इस साइटिक नर्व को उसके रूट में कहीं तो प्रेस करना शुरू कर देती है। ये प्रेसिंग जनरली
L4 L5 में देखने को मिलता है या फिर L5 S1 में देखने को मिलता है। अब जब ये डिस्क उस नर्व को प्रेस करती है तो उस केस में हमारे लोअर बैक के साथ साथ लोगों को बैक ऑफ द थाई, पैर के पीछे बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो पेन होता है साइटिक नर्व पेन की वजह से। अब ये जो साइटिक नर्व पेन होती है वो और एक कंडीशन में भी होती है, उसमें होता है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में। अब ये होता क्या है, जब हमारे साइटिक नर्व हमारे हिप जॉइंट से निकलती है तो उस टाइम उसके ऊपर एक मसल होता है, वो होता है पिरिफॉर्मिस मसल। वो अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो उस नर्व को हिप में प्रेस करना शुरू कर देता है, जिसको हम बोलते हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो उस केस में भी हमें साइटिक नर्व पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट गाइज इस केस में अगर स्पेशली पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का पेन है तो उस केस में पेन आपके हिप से लेके पैर के पीछे के एरिया में होता है, वो लोअर बैक में नहीं होता। तो ये था थर्ड रीजन लोअर बैक पेन का। तो इसके बाद जो फोर्थ रीजन आता है लोअर बैक पेन का, वो होता है SI जॉइंट पेन। अब SI का मतलब होता है सैक्रो इलियक जॉइंट। ये जॉइंट होता है हमारा सैक्रम बोन और हमारा जो इलियम बोन होता है उसके बीच वाला जॉइंट। अब काफी बार इसके डिसफंक्शन की वजह से भी लोगों को लोअर बैक पेन हो सकता है। अभी जो जॉइंट पेन होता है गाइज, ये हमारे लोअर बैक के थोड़ा नीचे की तरफ, हिप की तरफ होता है, जहाँ पे हमने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा 2 डिंपल वाला जो सिंबल होता है वहां पे जनरली ये पेन होता है। अब इस कंडीशन में ऐसा जरूरी नहीं कि ये पेन पूरे लोअर बैक में हो, काफी बार लोगों को ये पेन किसी एक साइड पे, लेफ्ट या राइट साइड पे देखने को मिलता है। तो ये पेन होता है अगर उस जॉइंट में कभी बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसका वेयर एंड टेयर हो जाता है, उसमें अगर फ्रिक्शन होने लगता है तो उस केस में लोगों को SI जॉइंट के डिसफंक्शन की वजह से भी लोगों को लोअर बैक पेन हो सकता है। तो इसके बाद जो रीजन आता है लोअर बैक पेन का, वो होता है फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। तो ये कंडीशन हमें ओल्ड एज लोगों में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये कंडीशन होती क्या है, हमारे जो भी वर्टिब्रा एक दूसरे को अटैच होते हैं और उसके बीच में जो जॉइंट होता है अटैचमेंट का, उसको हम बोलते हैं फैसेट जॉइंट। काफी बार क्या होता है, हमारे लंबर एरिया में जो हमारे L1 से लेकर L5 तक के वर्टिब्रा होते हैं उसमें वेयर एंड टेयर होने की वजह से या उसमें काफी ज्यादा ओवरयूज होने की वजह से ये जो फैसेट जॉइंट होता है इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, वहां का कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है और ये जो बोन होते हैं एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में वहां के इन्फ्लेमेशन होने की वजह से काफी बार लोगों को, स्पेशली ओल्ड एज लोगों में, लोअर बैक पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद जो रीजन आता है लोअर बैक पेन का, वो होता है लंबर कैनल स्टेनोसिस। अब इसको हम स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस भी बोलते हैं। अब इस कंडीशन में होता क्या है, जो भी हमारे वर्टिब्रा होते हैं उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके सेंटर में एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कैनल। अब इस होल में से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमेशा पास होता है। तो काफी बार क्या होता है, स्पेशली लंबर रीजन में जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो स्पाइनल कैनल होता है, ये जो होल होता है वो धीरे धीरे नैरो होना शुरू हो जाता है, इसका डायमीटर कम होने लगता है। तो जैसे जैसे इसमें नैरोइंग आना शुरू हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो उसमें से पास होती है उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में लोगों को जो पेन होता है लोअर बैक में वो बहुत ही जबरदस्त होता है गाइस। अब इस केस में काफी बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। लोअर बैक के साथ साथ लोगों को काफी बार थोड़ा भी चलने के बाद लोगों को में पैरों के मसल्स पे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो ऐसे सारे सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक रीजन होता है हमारे लोअर बैक पेन का। लोअर बैक पेन होने का जो नेक्स्ट रीजन हमें देखने को मिलता है वो होता है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अब ये कंडीशन क्या होती है, अगर हम हमारे लोअर बैक का स्ट्रक्चर देखेंगे, वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, काफी बार ऊपर वाला वर्टिब्रा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और नीचे वाला वर्टिब्रा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जब भी हमारे स्पाइन में मिसअलाइनमेंट होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अब ये जो कंडीशन होती है ये कंजेनाइटल होती है, मतलब बाय बर्थ काफी लोगों में होती है, या फिर अगर कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया, कुछ इंजरी हो गई स्पाइन में, तो उस कंडीशन में भी हमें स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है लोगों में लोअर बैक पेन होने का। अब जो अगला रीजन होता है लोअर बैक पेन का वो होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसकी वजह से काफी बार हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। स्पेशली हमारे लोअर बैक के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। अब ये जो कंडीशन होती है इसकी वजह से भी काफी बार हमें लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब इस कंडीशन में जो हमारा स्पाइन होता है वो एकदम बाम्बू के जो स्टिक होते हैं उसकी तरह टाइट बन जाता है, एकदम से स्टिफ बन जाता है। इसको बाम्बू स्पाइन भी बोलते हैं। अब जनरली हम जब मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, जो भी बेंडिंग करते हैं, साइड बेंडिंग, तो नॉर्मल कंडीशन में मूवमेंट बहुत फ्रीली हो जाती है। बट जिन लोगों को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है उन लोगों को अगर आप देखोगे तो लोग चलते टाइम पे एकदम बॉडी को ऐसे सिकुड़ के चलते हैं, क्योंकि उनके स्पाइन में बिल्कुल मोबिलिटी नहीं बचती। उनका स्पाइन एकदम बाम्बू की तरह, बाम्बू के जो स्टिक होता है उसकी तरह टाइट बन जाता है। तो ये एक कंडीशन हो गई जिसकी वजह से हमें हो सकता है लोअर बैक पेन। तो गाइस जो नेक्स्ट और लास्ट रीजन आता है लोअर बैक पेन का, उसमें आता है लॉस और इंक्रीज इन लंबर स्पाइन कर्वेचर। अब हमारा जो स्पाइन होता है उसमें नेचुरली 3 मेजर कर्व हम कंसिडर करते हैं।
हमारे नेक एरिया में और हमारे लंबर एरिया में जो कर्वेचर होता है उसको हम बोलते हैं लॉर्डोटिक कर्वेचर, और जो हमारे अपर बैक में होता है उसको हम बोलते हैं काइफोटिक कर्वेचर। तो गाइज काफी बार क्या होता है, ओवरयूज की वजह से या फिर हमारे रॉन्ग पोस्चर की वजह से ये जो नेचुरल कर्वेचर होता है जो हमारे लंबर में होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, मतलब वो कम होने लगता है, और उसके साथ काफी लोगों में इसके उल्टा होता है, वो कर्वेचर बढ़ने लगता है। तो अगर हम हमारा नेचुरल कर्वेचर एक तो कम होने लगता है या फिर बढ़ने लगता है, इन दोनों केस में लोगों को लोअर बैक पेन होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। आपने काफी बार हमारा रिपोर्ट में देखा होगा, ऐसे एक लाइन लिखी हुई होती है कि लॉस इन लंबार कर्वेचर या फिर इंक्रीज इन लंबार कर्वेचर। तो इसका मतलब ये होता है कि वहां का जो नेचुरल कर्व होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है या फिर वो स्ट्रेट होने लगता है, हमारा स्पाइन जो भी वो लंबर का स्पाइन होता है वो स्ट्रेट होने लगता है, सीधा होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ कर्वेचर। या फिर काफी बार वो कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन लंबार स्पाइन कर्वेचर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे लोअर बैक पेन का, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे बैक के जो भी मसल्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है, वहां के रिलेटेड जो भी इंटरवर्टिबल डिस्क होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है। तो इस सब कंडीशन की वजह से हमें काफी बार लोअर बैक पेन हो सकता है। तो गाइज इतने सारे रीजंस होते हैं हमारे लोअर बैक पेन के, जितने भी रीजंस अभी तक हमने देखे वो डायरेक्टली हमारे लोअर बैक के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब गाइज इसकी वजह से हमें लोअर बैक पेन होता है, बट काफी बार कुछ रीजंस हमारे लोअर बैक के साथ कनेक्टेड नहीं होते फिर भी हमें लोअर बैक पेन होता है। उस कंडीशन में आता है अगर हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जिसमें आता है हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा इंटेस्टाइन, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका पेन हमारे लोअर बैक की तरफ चला जाता है, उसको हम बोलते हैं रेफर्ड पेन। तो काफी बार ये कंडीशन जो होती है हमारे लोअर बैक के साथ कनेक्टेड नहीं होती, फिर भी हमें उस कंडीशन में लोअर बैक पेन हो सकता है। तो गाइज इसका अलग से डायग्नोसिस होता है, तो आपको इस कंडीशन में देखना पड़ेगा कि आपका लोअर बैक पेन अगर हो रहा है तो जो हमने 9 रीजन देखे उसकी वजह से हो रहा है या फिर किसी नॉन रिलेटेड रीजन से हो रहा है। तो गाइज इतने सारे रीजंस हमारे लोअर बैक पेन के होते हैं, हर एक रीजन का अलग सिम्टम होता है, उसका कॉज अलग होता है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक रीजन का अलग से वीडियो, इन डिटेल वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करते जाऊंगा। तो गाइज अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि आगे इसके जो भी वीडियोस आने वाले काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाले। तो गाइज आई होप जितने भी रीजंस आज मैंने आपको बताए वो आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।